रह गए थे तुम? नहीं, बाहर बैठा था यार। अनु, तुम ये तिवारी जी को एंटरटेन करना बंद करो। अरे मैं कहाँ एंटरटेन करती हूँ उनसे? मैं थोड़ी ना उनके घर जाके बोलती हूँ मेरे घर आइए, वो खुद ही टपक पड़ते हैं। उनको घर में घुसने मत दो। मैं बाहर बोर्ड लगाने जा रहा हूँ, डॉग्स एंड तिवारी आर नॉट अलाउड। अरे क्या हुआ विभू, क्यों इतने खफा उनसे? यार खफा इसलिए हूँ कि वो आदमी मुंह उठा के चला आता है यहाँ पे, तुम्हें पकाता है, मुझे पकाता है। हाँ वैसे ये बात ठीक है। एक्चुअली मुझे अभी याद आ रहा है कि जब मैं अग्रवाल जी को मेल करने वाली थी तो वो टपक पड़े थे। उन्होंने मुझे अपनी बातों में उलझा लिया, मेरे दिमाग से बिल्कुल स्लिप हो गया। टाइम तो बहुत वेस्ट करते हैं वो। इसलिए समझाता हूँ तुमको मैं कि वो आदमी मुंह लगाने लायक नहीं है। सुना है तो क्या बोल रहे थे कि जब आप गेट लॉस बोलती हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब क्या करूँ, डंडे बरसाऊंगी तो बोलेंगे कि आप डंडे बरसाती हैं, तो लगता है फूल बरसा रही हैं। कोड़े बरसाओ उन पे। अरे बाबा, डंडे और कोड़े बरसाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बार स्ट्रिक्टली बोल दूंगी नो, वो समझ जाएंगे। देखो अब तुमने मुझे बातों में उलझा लिया, मेरी मेल रह जाएगी। सब मुझे तंग कर रहे हैं। कूद जाऊंगा मैं। अरे क्या हो गया? मैं कूद जाऊंगा यहाँ से। क्या सक्सेना जी कहाँ चढ़े हुए हैं और ये क्या तमाशा लगा रखा है? भैया ये तमाशा नहीं है, ये एक बेटे की तड़प है अपनी माँ के लिए, जो कि अपनी माँ को पुकार रहा है। और आप वो इंसान है जिसने उस बेटे को अपनी माँ से जुदा किया है? हमने आपको आपकी माँ से जुदा किया है? अरे आपकी माँ को गुजरे तो अब बरसों हो गए। अरे मैं ऊपर वाली माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंगूरी भाभी माँ की बात कर रहा हूँ। आप ये बताइए कब बुला कर ला रहे हैं आप उनको? अरे यार आएगी अंगूरी, 2-3 महीने बाद आ जाएगी यार, हटाओ। 2-3 महीने बाद कैसे आएगी भैया? अभी बुलाना पड़ेगा आपको। बुलाइए, अभी बुलाइए आप। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे अंगूरी की जब मर्जी होगी तब आएगी ना यार, हम कैसे बुला लें? क्योंकि बेटा बुला रहा है, अपनी माँ को बेटा बुला रहा है। बुलाइए बुलाइए बुलाइए। भुइया के बेटे हैं आप, उनके डैडू की उम्र के हैं, खुद को बेटा बता रहे हैं यार। बेटे को डैडू की उम्र का बता दिया आपने, आई लाइक इट। लेकिन सच ये है भैया कि रिश्ते जो है ना वो भावनाओं से बनते हैं, उम्र से नहीं बनते। और मैं दिल से उनको अपनी माँ मानता हूँ। आप बुला कर लाइए वरना मैं कूद जाऊंगा भैया, इस बैल्कनी से कूद जाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ कूद जाऊंगा। कूद जाइए, हमें घुइया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फालतू का ड्रामा रचा रखा है। फर्क नहीं पड़ता ना? मैं कूद जाऊंगा भैया। बोला था ना तिवारी भैया कूद जाऊंगा, कूद गया ना। जब तक आप मेरी भाभी माँ को बुला नहीं लेते मैं ऐसे ही कूदता रहूंगा, कूदता रहूंगा। आई लाइक इट। एक से एक पगलैट हमारी किस्मत में बंधे थे। आओ भाई आओ, उठाओ जरा। उठाओ उठाओ। आई लाइक इट। कूदा यार। भाभी जी घर पर हैं? मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? भाभी जी घर पर नहीं है। क्यों मजाक कर रही हैं भाभी जी? हमारे सामने ही तो बैठी हैं आप। किस लिए? हमें दर्शन देने के लिए, और किस लिए? मैंने पूछा किस लिए आए हैं। ओह अच्छा, आपका तात्पर्य ये है कि हम किस लिए आए हैं? जी। बस भाभी जी फ्री बैठे थे तो सोचा आपके साथ भी थोड़ा फ्री हो ले। ओह, तो आपने ये कैसे सोच लिया कि अगर आप फ्री बैठे हैं तो सामने वाले के पास भी कोई काम नहीं है, वो भी आपके लिए फ्री बैठा होगा? माफ कीजिएगा भाभी जी, अभी तो आप कोई काम कर नहीं रही हैं क्योंकि आप सिर्फ मैगजीन पढ़ रही हैं। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि मैगजीन पढ़ना कोई काम नहीं होता? चलिए ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मान लेते हैं कि मैगजीन पढ़ना भी एक काम है। ठीक है, अगर आपने मान लिया है कि मैं काम कर रही हूँ तो आप यहाँ से जा सकते हैं। भाभी जी आप हमें अवॉइड कर रही हैं?
आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको अवॉइड कर रही हूँ? भाभी साफ दिख रहा है कि आप हमें अवॉइड कर रही हैं। तो अगर आपको दिख रहा है तो आप बैठे क्यों हैं? भाभी जी हमसे क्या खता क्या हो गई, बताइए ना, हमसे क्या खता हुई? तिवारी जी, मुझे तो लगता है कि मुझसे कोई खता हो गई है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आपसे तो कभी खता हो ही नहीं सकती, बताइए ना हमसे क्या खता हुई है भाभी जी? आप क्यों मेरा कान खा रहे हैं? जाइए ना, अंगूरी जी का कान खाइए। क्यों तंग कर रहे हैं आप मुझे? तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। तिवारी जी देखिए, अब आपके होठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं। जोर से बोलिए। भाभी जी हमने कहा कि अंगूरी तो मायके गई है ना। अरे तो बुला लीजिए ना, कब तक रहेंगी मायके में? अब कम से कम 2 महीने तो रहेगी। ठीक है, तो 2 महीने तक आप मुझे अपनी शक्ल मत दिखाइएगा। हाँ, आप ऐसे मुझे पकाइएगा मत। भाभी जी आप क्या बात कर रही है, हम तो आपको मनोरंजन करने आते हैं। अरे लेकिन तिवारी जी, मेरा मनोरंजन नहीं हो रहा है ना। अच्छा नहीं हो रहा है तो बताइए ना भाभी जी, कैसे आपका मनोरंजन करें, बताइए। आपको मेरा मनोरंजन करना है? जी। आप मेरा मनोरंजन करेंगे? जी। ठीक है, उठिए, मुजरा कीजिए। जी मैंने कहा उठिए, मुजरा कीजिए। उठिए, आप मेरा मनोरंजन करना चाहते हैं तो उठिए, मुजरा कीजिए आप। भाभी कम जी, ऑन, गेट अप, गेट अप। अरे यार भाभी जी तो हमें तवायफ बनाना चाहती हैं। भाभी जी पकाऊ नंबर 1 तिवारी जी। अरे ओ बैल, तू समोसा बना रहा है कि हमको बना रहा है? कितना और टाइम लगेगा? अरे ला रहे हैं अम्मा, ला रहे हैं। ये लो, तुम्हारा समोसा बनाने के चक्कर में साला हमारा तेल निकल गया। ये समोसा तू सरसों के तेल में बनाया है कि अपने तेल में? हाँ, सरसों के तेल में ही बनाए हैं अम्मा। अच्छा, दिखा जरा। ये का पिलपिला समोसा बनाया है रे? समोसा ऐसा बनता है का? अब अम्मा मंगूरी तो है नहीं जो एकदम परफेक्ट समोसा बनाए। यही बनाने में हमारे जो छठी का दूध याद आ गया। काहे नहीं बहुरिया को अपने पास बुला लेता है, हैं? अम्मा हम सोच रहे हैं कि अब इतने दिनों बाद अपनी अम्मा के यहाँ गई है तो रहने दो कुछ दिन और क्या। हाँ, याद तो हमको भी बहुत आता है रे उसका। फिर सोचते हैं कि तू भी सही कह रहा है, अब इतने दिनों बाद अम्मा के पास गई है तो 2-3 महीना रहने देते हैं। और हम यहाँ भाभी जी के लिए तड़प रहे हैं, उसकी किसी को कोई चिंता नहीं। हम सोच रहे हैं कि आम का मौसम आने वाला है, अपनी अम्मा के साथ खैरारी घाट पर बैठकर आम खाएगी, अपनी सहेलियों के साथ आम की डाल पर झूला डालकर झूला झूलेगी, और हम यहाँ भाभी जी के गम में फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। अपनी सहेलियों के साथ सावन के गीत गाएगी। हाँ। और हम यहाँ भाभी जी के गम में दुख भरे नगमे गा रहे हैं। और फिर अपनी सहेलियों के साथ सावन की फुहारों में झूम झूम के भीगेगी। हाँ। और यहाँ हम भाभी जी के गम में निकले हुए आंसू की बारिश में भीग रहे हैं। एक काम करते हैं, रहने दे अभी 2-3 महीना है। हाँ ठीक है अम्मा। अच्छा सुन, वो नल्ला आया था हमारे पास। क्या कह रहा था नल्ला? कह रहा था कि ये टिल्लू तिवारी जी के साथ सोता है, अब कल को कुछ ऊंच नीच हो गया तो। अरे यार बहुत ही बदतमीज टाइप के आदमी है भभूति जी, हम उनका मुंह तोड़ देंगे। हाँ, हमने भी बहुत जोर से लताड़ा है उसको। जा हमारे लिए पानी लेके आ जा। सुन, हम क्या कह रहे हैं कि जब तक बहुरिया नहीं आ जाती है ना, तब तक तो टिल्लू के साथ मत सोया कर। अब जाना, हमरे लिए पानी लेके आ जा। हाँ ठीक है, जैसे शिकार आएगा मैं तुझे फोन करूंगा। हाँ आ गया। क्या बात है तिवारी जी, बड़े गुंताड़े में बैठे हुए हैं? हाँ हमारा कुछ मूड ठीक नहीं चल रहा है।
लाइए अपना हाथ दिखाइए। क्यों, हमारा हाथ चाटेंगे क्या? आपके हाथ की रेखाएं देखेंगे। हमारे हाथ में रेखाएं नहीं है। क्यों, कहाँ छप गई आपकी हाथ की रेखाएं? क्या बकवास कर रहे हैं आप? हैं? वैसे ही हमारा मूड ठीक नहीं, ऊपर से आप। अरे इसलिए उसी सिलसिले में बताने जा रहे हैं आपको। दिखाइए अपना हाथ दिखाइए। अरे क्या देखिए, ये आप ज्योतिषाचार्य कब से बन गए? देखिए मुझे पामिस्ट्री में महारत हासिल है और हाथ की जो रेखाएं हैं उसमें मैंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ। अच्छा बताइए, क्या कह रही हैं हमारे हाथ की रेखाएं, बताइए जरा। गॉड, क्या हुआ भाई? गॉड, आपके हाथ की रेखाएं कह रही हैं कि आपका बुरा वक्त शुरू हो गया है। क्या बक रहे हैं आप? मैं नहीं बक रहा हूं, आपकी हाथ की आधी अधूरी रेखाएं बक रही हैं। चीख चीख के कह रही हैं कि बहुत जल्दी आपका एक्सीडेंट होने वाला है और उस एक्सीडेंट में आप टै भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या कोई नास्टेदामस के रिश्तेदार हैं? ना मानिए तो आपकी मर्जी है, बाकी देख लीजिए। सॉरी सॉरी भैया। तेरी सॉरी के बच्चे, अरे दिखाई नहीं देता रोड उस तरह पे हमारे बीच में का घुसेड़ दी साइकिल लागे। भैया मैंने जानबूझ कर ना कराओ, मैं तो साइकिल सीधे चला रहा था, लेकिन अचानक साइकिल है ना आपकी तरफ मुड़ गई। मैंने बहुत ब्रेक लगाने की कोशिश करी लेकिन ब्रेक फेल हो गया भैया। गुड जॉब बेटा। क्या क्या बगा आपने? बैड जॉब। ये मोहल्ला है, लोग चलते फिरते हैं यहाँ पे, कोई साइकिलिंग ट्रैक नहीं है। जाओ जाके खेलो। भैया घर पे आऊंगा मैं। अरे मर गया। आए। तिवारी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपका बहुत जल्दी बैंड बजने वाला है, कहा था। हाँ, अब इसका एक ही उपाय है, भाभी जी को बुला लीजिए, वो आपके लिए लकी हैं। और नहीं तो शुरुआत है, पता नहीं क्या क्या फूटेगा। I like it. I like it. सक्सेना जी, ये कहाँ से टपके आप? ऊपर से टपका भैया, ऊपर से। और तिवारी भैया, जब तक आप मेरी भाभी माँ को बुला नहीं लेते मैं ऐसे ही टपकता रहूंगा। टपक टपक के अपनी सारी हड्डियां तोड़ लूंगा मैं। I like it. तिवारी जी क्यों चाहते हैं कि इस गरीब की हड्डियां टूट जाएं? अरे बुलाइए ना भाभी जी को। कमाल है, पूरा मोहल्ला मिस कर रहा है भाभी जी को, आप ही मिस नहीं कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? बुलाना पड़ेगा आपको। वेल डन सक्सेना, वेल डन। कीप फॉलोइंग। I will put more pressure on him. या श्योर। I like it. भाभी जी घर पर हैं? तिवारी जी आप फिर आ गए। भाभी जी यूं नाराज ना होइएगा। तो क्या करूं, आपको देखकर नाचूं? हमें कोई एतराज नहीं जी, जी। मतलब भाभी जी ऐसे जुल्म मत ढाइएगा, आखिर हम आपके पड़ोसी हैं। जब तक पड़ोसी पकाए नहीं ना तब तक ही अच्छे लगते हैं। तो मतलब हम आपको पकाते हैं? तिवारी जी, ये बात मैं आपको कितनी बार बोल चुकी हूँ। तिवारी जी नो नो, रोइए मत, रोइए मत। तिवारी जी, आपका रोता हुआ चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या हंसता हुआ चेहरा अच्छा लगता है भाभी जी? आप मुझे फिर पका रहे हैं। नहीं नहीं, पकिएगा मत, क्योंकि हम आपको एक बहुत ही अच्छी खबर देने आए हैं भाभी जी। क्या खबर? खबर यह है कि हम अंगूरी को लेने जा रहे हैं। तिवारी जी, रियली आप अंगूरी जी को लेकर आने वाले हैं? चलो, ये झूठ तो काम आया। तिवारी जी, आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। हाँ, तो कब लेकर आ रहे हैं आप अंगूरी जी को? बस भाभी जी 2-1 दिन में ले आएंगे। जल्दी लाइए ना तिवारी जी,
देखिए कितने दिन हो गए और मैं भी अंगूरी जी को बहुत मिस कर रही हूँ। बस इसीलिए तो अंगूरी जी को आपके लिए लेने जा रहे हैं भाभी जी। मेरे लिए? क्यों? अंगूरी जी को आप नहीं मिस करते? नहीं नहीं, हम भी बहुत मिस करते हैं, बल्कि हम तो रात रात को उठकर बहुत रोते हैं। तिवारी जी, अगर आपको अंगूरी जी की इतनी याद आती है तो फिर अब तक तो आपको उन्हें लेकर आ जाना चाहिए था ना। हाँ भाभी जी, ये बात तो सही है, बस हम जल्दी ही ले आएंगे भाभी जी। I like it. अरे भाई माँ, ये तिवारी भैया है ना, बहुत बड़े बेरहम और झूठे इंसान है। हाँ, ये कहीं नहीं जा रहे हैं अंगूरी भाई माँ को लेने, कहीं नहीं जा रही ये। बस आपके साथ टाइम पास करने के लिए झूठ बोल रहे हैं, झूठ झूठ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये पगला झूठ बोल रहा है, इसकी बातों में मत आइएगा। तिवारी जी, यहाँ से चले जाइए आप। चले जाइए। और जब तक अंगूरी जी को आप लेकर नहीं आ जाते, अपनी शक्ल मत दिखाइएगा यहाँ पर। प्लीज गेट लॉस्ट। भाभी जी, गेट लॉस्ट। लेके आइए आप, लेके आइए अंगूरी भाई माँ को। सक्सेना जी, आप ठीक हैं? भाई माँ, ये जब तक अंगूरी भाभी माँ को नहीं लाएंगे ना, मैं इसी तरह गिरता रहूंगा, अपनी हड्डियां तोड़ता रहूंगा। कहाँ मर गया ये हप्पू सिंह का बच्चा? बड़ी चिरान है ये भी। अरे दादा, अरे आप कहाँ मर गए थे हप्पू सिंह जी? मतलब कहाँ रह गए थे? कब से इंतजार कर रहा हूँ आपका मैं। अरे यार ड्यूटी कर रहे थे, तुम्हारे जैसे नल्ले नहीं बैठे हैं ऐसे मोहल्ला में, काम है थे। तो तुम्हारे गर्दन में काय खुजली हो रही, जो बताओ। मेरे गुर्दे में इसलिए खुजली हो रही है कि मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। अरे भैया, को मर रहा हो तुम्हारी आंखन के सामने? एक तड़पता हुआ मासूम बेटा जो अपनी माँ की याद में किश्तों में मर रहा है, किश्तों में। यार हमें कटु पल्ले नहीं पड़ रही, तुम ये राय तो सुकाए फैला रहे हो। जो भी बात है साफ साफ कहो यार। देखिए, सक्सेना जी अंगूरी भाभी को अपनी माँ मानते हैं, तो तिवारी जी उस मासूम बच्चे को अपनी माँ से दूर किए हुए हैं। अरे यार, तो बस मासूम बच्चा के लाने तुम्हारा दूध काय उतर रहा है। सक्सेना जी मेरे सामने 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश कर चुके हैं। वो तो शुक्र है भगवान का कि बच गए, लेकिन धमकी दी उन्होंने कि अगर उनकी माँ को नहीं बुलाएगा जल्दी से तो वो एक बार फिर कोशिश करेंगे। यार, मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ? मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। I cannot see him dying. नहीं यार, बात तुम सही कह रहे यार, लेकिन भैया विभूति जामे हम का कर लें यार। क्या बात कर रहे हैं हप्पू सिंह जी? आप पुलिस महकमे में हैं, इतने बड़े ऑफिसर है, 3-3 स्टार लिए घूमते हैं आप। आप ही कर सकते हैं। आप जरा तिवारी जी के ऊपर प्रेशर बनाइए, दबाव बनाइए, ताकि वो भाभी जी को जल्दी से यहाँ बुलाएं। बिल्कुल सही कह रहे यार। अरे यार, हम जब बच्चा को मरने नहीं देंगे, और हम कसम से कह रहे हैं, हमें जा तुम्हारी स्टोरी सुन के अपनी खुद की अम्मा याद आ गई यार। हद हो गई। तुमसे हम बातू कर रहे हैं, हम जब बच्चा की अम्मा को जब बच्चा से जरूर मिलवाएंगे। लो चले। चलिए। अरे तुम, अरे 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 तिवारी, ना घोड़ा बेच के सो गए ससुर दोपहरिया में। अरे तिवा, क्या दरोगा जी, क्या हुआ? तुम यार तिवारी जो बताओ, जो कौन सी बदतमीजी है? ऐसी कौन सी बदतमीजी कर दी हमने आपके साथ? अरे यार, तुमने हमारे साथ अगर बदतमीजी करी होती तो तुम इतने खड़े होते का? थाने में चक्की पीस रहे होते? अरे तो हमने किसके साथ ऐसी क्या बदतमीजी कर दी? तुमने यार एक मासूम लौंडा को उसकी माँ से जुदा कर दो है गो। अरे किस लौंडे को किसकी माँ से जुदा कर दिया हमने?
वह लौंडा को नाम है अनोखे लाल सक्सेना। और वो भाभी अंगूरी को अपनी माँ मानतो है गो। तो आप भी उस पगलेट की बातों में आ गए। आपको किस नजर से वो अंगूरी का लौंडा लगता है, जरा बताइए। अरे यार तिवारी, सवाल नजर को नहीं है, सवाल भावना को है। भावना गई घुइयां के खेत में। और आपको कुछ काम धाम नहीं है क्या, जो टाइम पास करने चले आते हैं यहाँ? हम टाइम पास कर रहे हैं, हम टाइम पास कर रहे हैं। अरे वो सक्सेना 3-3 माले से कूद के हैं, अपनी हड्डियां तोड़वा रहा हुआ है। हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम बाकी रक्षा करें? तो तीसरे माले से कूदे या 5वें माले से, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम यार तिवारी बड़े लीचड़ आदमी हो, एक आदमी की जान की परवाह नहीं है तुम्हें। तो तुम तो ससुर आदमी कहलाने के लायक नहीं है। थू। अरे दादा! We're back.